नमस्कार साथियों, आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं 19 ऊँटों का बंटवारा। कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से। नाम रहता है रामू और श्यामू। रामू बड़ा रहता है, श्यामू छोटा रहता है। रामू को एक बेटी और एक बेटा रहता है और श्यामू को भी इसी तरह से रहता है। श्यामू के पास एक ऊँट रहता है जिससे माल ढोता है और अपने परिवार का लालन पालन करता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो रामू रहता है वो बिजनेस में सक्सेस हो जाता है और काफ़ी धनी आदमी बन जाता है। मगर श्यामू और रामू का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि कभी कभी श्यामू मिलने के लिए अपने भाई से आता था तो उसकी पत्नी और बच्चे बुरा मानते थे कि जब आते हैं तो मेरे पापा से उधार कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और पापा इनको दे देते हैं। इस बात का इल्म जब श्यामू को होता है तो मन मन उसको जैसे आत्मग्लानि होती है। अपने भाई से धीरे से कहता है तो उसका भाई हाथ पकड़ करके कहता है, सुनो भाई, हम लोग तो भाई हैं। अगर मेरा परिवार बुरा मानता है तो तुम बुरा मत मानना, मैं रहूं न रहूं लेकिन मेरे परिवार की तुम देख रेख करना। अभी इनमें उतनी बुद्धि नहीं है जितना तुम समझदार हो। हाँ, बिजनेस में सक्सेस तुम नहीं हो पाए लेकिन तुम बुद्धिमान हो और मेरे परिवार की रक्षा करना। अपने बड़े भाई की बात श्यामू सुन करके हाथ जोड़ करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन रामू ने वकील को बुलाया और वकील को बुलाकर वरासत लिखवाया। वरासत में उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, घर को छोड़ करके सारी प्रॉपर्टी संपत्ति बेच दी और 19 ऊँट खरीदे। 19 ऊँट खरीदने के बाद वरासत में लिखवाया कि इसमें से 19 ऊँटों का बंटवारा उसने कैसे किया। उसने लिखवाया अपने रामू ने वरासत में कि इसका आधा हिस्सा मेरे बेटे को जाएगा और आधे का आधा हिस्सा मेरी बेटी को जाएगा और इसका जो चौथाई भाग बचेगा वो मेरे नौकर को जाएगा। अब ये बड़े से बड़े बुद्धिमान आए इस बात को हल करने के लिए 19 ऊँटों का बंटवारा हो कैसे। अब भाई 19 को अगर आधा करेंगे तो 9.5 आने का मतलब कि एक ऊँट को काटना पड़ेगा। अभी चलो एक ऊँट को काट भी दिया, मर गया तो बचे 9 ऊँट। अब 9 ऊँट में से आधा करेंगे तो 4.5 आया, फिर काटना पड़ेगा। किसी का बुद्धि काम नहीं कर रहा था। तो ये बात रामू ने मरने से पहले अपने बेटे से बताया था कि कभी कठिन घड़ी में रहना तो अपने चाचा को याद करना। तो ये बात श्यामू तक जब जाती है तो श्यामू अपना ऊँट लेकर आता है और कहता है 19 ऊँटों में मेरा भी ऊँट मिला दो। और जब 19 ऊँटों में एक और ऊँट मिला देते हैं तो 20 ऊँट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ अक्लमंदी से बंटवारा कैसे होता है। यहाँ पर अब था जो वसीयत में लिखा गया था कि आधा ऊँट मेरे बेटे को दिया जाए। मतलब इस तरह से देखा जाए 10 और 10 20, 19 थे, एक मिला दिए गए 20 हो गया। अब आधा ऊँट अगर देखा जाए तो आधा ऊँट उसके बेटे को दिया गया, बचा 10 ऊँट। अब उसमें से आधे 10 में से आधे ऊँट उसकी बेटी को दिए गए और उसका 5वां हिस्सा बचता है। 20 का 5वां हिस्सा बचता है 4 ऊँट। 4 ऊँट दिए गए नौकर को, बाकी बचा 1 ऊँट जो कि श्यामू ने अपना ऊँट मिलाया था। अब 19 ऊँटों का बंटवारा हो गया। श्यामू अपना ऊँट निकाला, उसमें से लेकर के चल दिया। तो दोस्तों, कहानी का मर्म इतना है, पानी कितनो गंदा हो लेकिन आग बुझाने के काम में आता है। अक्लमंद आदमी अक्लमंदी से ही हल कर सकता है। बड़ी सी बड़ी समस्या हो, जितनी सावधानी और अक्लमंदी से हो सकती है हल, उतना आपाधापी करने से नहीं होता है दोस्तों। बस कहानी का मर्म इतना ही। कहानी अगर पसंद आए तो आपकी मर्जी दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।